मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब उसमें एक लाइन और जोड़ दो, मंगल पर मिल गया है पानी। फिलहाल तो एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ ये न्यूज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, क्योंकि वैज्ञानिक इस बात को लेकर के आप और मेरी तरह ही आशंकित होते हुए आश्वस्त हैं कि यार ये जो है ना, ये है तो पानी ही। अब यार ये पूरी तरह बस टेस्ट हो जाए कि इट इज द फॉर्म ऑफ H2O, बस फिर हम पूरी तरह छाप देंगे। फिर आप तक कहां से आ गई गुरुजी ये बात? अच्छा, मेरे पास कहां से आ गई ये तो दुनिया जानती है कि दुनिया भर के अंदर मंगल पर जाने की, जैसा ऐसा लग रहा है कि धरती पर जो है रहने की जगह कम पड़ जाएगी और दुनिया जाकर अब मंगल पर ही बसेगी। देखिए पैसे वालों के चोचले हैं जी। यात्राएं तो पैदल भी होती थी, लेकिन साधन आए, यात्रा तेज होने लगी। जाने के लिए लोग इधर से उधर दूसरे देश में जाकर के भी नयापन फील करते थे, दूसरे शहर में जाकर के भी नयापन फील करते थे, अब दूसरे ग्रह पर जाकर नयापन फील करेंगे। इंसान की क्यूरियोसिटी है ही कुछ ऐसी। शहर कर कोई बात नहीं, जैसी भी है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे लिए तो एक नई कल्पना जैसी है। और क्या कल्पना है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। मंगल पर पानी, क्या अब बसेगी कॉलोनी? नहीं, क्यों कहा, मतलब कॉलोनी का शब्द यहाँ पर चर्चा में क्यों आया? क्या कोई लॉजिक है क्या इसके पीछे का? बिल्कुल है। इसके लिए आपको कुछ न्यूज देखनी चाहिए। न्यूज ये है कि आपके सामने मेरा थोड़ा बोर्ड हैंग हो रहा है, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। न्यू एविडेंस फॉर लिक्विड वाटर बीनीथ द साउथ पोलर आइस कैप ऑफ मार्स। यहां साइंस डेली की आप एक न्यूज देख रहे हैं। यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है कि लिक्विड वाटर मे हैव जस्ट बीन डिस्कवर्ड ऑन मार्स। सितंबर 29 की न्यूज है कि मंगल के अंदर जो है वो साउथ पोल पर पानी हो सकता है। ये मतलब कंफर्म होने के लिए क्या चाहिए? कोई वहां से पी के टेस्ट करे, बस यही बचा है ना, इंसान भेजो पहले। न्यू एविडेंस फॉर पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ लिक्विड वाटर बीनीथ मार्स साउथ पोल इन आइस कैप, यानी कि वहां पर बर्फ के आइस कैप बने हुए हैं, उनके नीचे पानी है, इस बारे में चर्चा हो रही है। कैसे आ रही है ये सारी जानकारी, मैं आपको तारीखों के साथ बताता हूं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्हें पता होगा कि रिसर्च पेपर जब होते हैं तो रिसर्च पेपर्स को एक जर्नल में प्रकाशित किया जाता है। दुनिया भर के बेस्ट जर्नल्स के अंदर नेचर, साइंस, इस प्रकार के जर्नल्स शामिल किए जाते हैं। ऐसे ही नेचर एस्ट्रोनॉमी के अंदर एक और प्रकार का जर्नल है, और नेचर एस्ट्रोनॉमी में एक न्यूज छपती है। ये रहा नेचर अबाउट द जर्नल करके आपको यहाँ पर जानकारी मिल गई। 27 सितंबर को यहाँ पर एक न्यूज छपती है। न्यूज क्या छपती है कि चाइना के द्वारा जो मार्स पर रोवर भेजा गया था, उस रोवर को यहाँ पर कैटास्ट्रोफिक फ्लड के निशान मिले हैं, यानी कि कोई बहुत भीषण कभी यहाँ पर बाढ़ आई होगी, ऐसे उसके निशान मिले हैं। ये तो किसने कहा? चाइना वालों ने। आप और हम थोड़ा सा डाउट पहले ही कर लेंगे, चाइना ने बताया, छोड़ो, बेचारों ने वहां पे रोवर उतारा है, जो हम चांद पर नहीं उतार पाए वो उन्होंने मंगल पर उतारा है। फिर भी चलो आप थोड़ा संदेह के साथ इन्हें देख लो। इस मामले में, साइंस के मामले में थोड़ा वेस्ट पर हमारा फेथ ज्यादा है। चलिए मैं वेस्टर्न न्यूज दिखाता हूं आपको। इसी प्रकार से ये हालांकि न्यूज भी छपी कि चाइना फाइंड पोटेंशियल ट्रेस ऑफ वाटर ऑन मार्स। इसी बीच में 29 सितंबर को, 27 सितंबर को नेचर के अंदर मैंने आपको बताया, ऐसे ही नेचर एस्ट्रोनॉमी जो जर्नल है, इसके अंदर 29 सितंबर को न्यूज छपती है। अब ये यूरोपियन एजेंसी की न्यूज है। क्या? कि सरफेस टोपोग्राफिक impact of subglacial water beneath the south polar ice cap of Mars. The team's paper surface topographic, ये मतलब उन्होंने टीम ने पेपर का नाम रखा है, जो कि नेचर एस्ट्रोनॉमी नामक जर्नल के अंदर प्रकाशित हुई है। ये भी वही सेम बात बोल रहे हैं कि पानी की वहां पर साउथ पोल की बर्फ के नीचे पाए जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि इनके पास जो डेटा है वो इस बात को प्रूव करता है। अच्छा, तो हमारे पास दो रिसर्च पेपर की बातें निकल कर आ गई, दो अलग अलग एविडेंस निकल कर आ गए। दोनों ने ही अपने द्वारा मंगल पर कोई ना कोई काम किया हुआ है, और हम उस आदमी को बहुत ज्यादा इज्जत देना पसंद करेंगे जो पहले से ही बहुत ज्यादा उम्मीदवान है। और वो कौन है? हमारा इसरो और एलन मस्क। इंसान के रूप में एलन मस्क और कंपनी के रूप में इसरो, या फिर संस्था के रूप में इसरो, दोनों को ही बहुत इज्जत मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एलन मस्क तो पहले से ही कह के रखा हुआ है कि तुम लोग ढूंढ लो पानी वानी वहां पे, मैं तैयार हूं इंसान को ले जाने के लिए। और मैंने इसके ऊपर पहले भी एक सेशन किया था कि मंगल के लिए अब रोजाना 3 उड़ान शुरू होंगी, ऐसी तैयारी एलन मस्क कर चुका है।
उनका आइडिया है कि 1 मिलियन लोगों को मंगल तक पहुंचाया जा सकता है। ट्रेन से चांद और मंगल पर जाने की तैयारी करने के बारे में जापान चर्चा कर रहा है। कल्पनाएं जब हो तो थोड़ी ढंग की हो, तो इन लेवल के लोगों की हो। लेकिन अगर हम बात एलन मस्क की करें तो ये भाई साहब ने अपने द्वारा वो जो रॉकेट है ना, उसका टेस्टिंग भी दुनिया को करा दिया है। देखिए ये टेस्टिंग के लिए रॉकेट है जो जाएगा। इसरो वालों ने कहा बेटा तुम सब लोग वहां जाकर करोगे क्या, रहने के लिए मकान बनाओगे कि नहीं, वहां ईंट बनाओगे, इससे अच्छा हमसे ले जाना। इसरो ने मंगल पर घर बनाने की ईंट बना कर दे दी कि जब तुम सब बातें अपने अपने द्वारा कर ही रहे हो, तो वो बचपन में जोक सुनते थे ना कि 3 दोस्तों में बहस छिड़ी, सब अपनी अपनी बातें बखार रहे थे, इंडिया वालों ने सीधा जाके उस पर लिख दिया मेक इन इंडिया। बचपन में काफी हंसते थे इस जोक के ऊपर। कुछ वैसा ही इसरो ने किया है। कोई कह रहा है हम हवाई जहाज ले जाएंगे, कोई कह रहा है हम ट्रेन पहुंचाएंगे, जापान वाले कह रहे हैं ट्रेन में दे देते हैं। तो ये वाली चीजें मंगल को लेकर चली रही हैं। और ऐसे बीच में जब ये न्यूज निकल करके आ जाए कि वहां पानी मिल रहा है, तो एक तरह से ऐसी फीलिंग आ जाती है कि यार घर से ले जाना नहीं पड़ेगा वहां पर जाने के लिए। ठीक है, बाकी जिन्हें नहीं पता चल क्या रहा है दुनिया में, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको सौर मंडल की सैर करा देता हूं। हमारा जो सूरज है ना, इसके चारों तरफ 7 ग्रह चक्कर लगाते हैं, और इस सूरज और 7 ग्रह मिलकर के ही सौर मंडल बनते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है। इस पृथ्वी नामक ग्रह को अगर आप देखते हैं तो मरकरी, वीनस के बाद में पृथ्वी मिलती है। पृथ्वी से थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें मार्स मिलता है। चूंकि सूरज से दूर है तो ऑब्वियस सी बात है सूरज की रोशनी कम पहुंचती होगी, और जब कम पहुंचती होगी तो तुलनात्मक रूप से यहाँ ठंड रहती होगी। अर्थ की तुलना में ये ज्यादा ठंडा होगा। स्वाभाविक सी बात सही भी निकली। यहाँ का सामान्य तापमान माइनस में हमेशा रहता है, -60 से 70 डिग्री के आसपास। जैसे पृथ्वी के 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे ही इसके भी 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पृथ्वी के भी नॉर्थ और साउथ पोल पर बहुत ज्यादा बर्फ पाई जाती है। इवन पृथ्वी का साउथ पोल तो पूरा अंटार्कटिका ही है। ऐसे ही मार्स के भी साउथ पोल पर बर्फ मिली है। यही तो चिंता की बात है, या फिर ये कहिए यही तो खुशी की बात है, क्योंकि इसी ने तो उम्मीदें बनाई थी कि जब यहां पर बर्फ मिल सकती है, क्योंकि हमारे यहां तो पानी है, इनके यहां बर्फ मिलना जीवन की निशानी है। क्यों? क्योंकि भाई पानी हमारे यहां पर है, ये ऑक्सीजन का प्रमाण है, क्योंकि H2O, और यहां पर अगर बर्फ मिलती है तो इसका मतलब ये मानो कि ठंडक तो भले ही थी, अब बर्फ भी है, इसका मतलब ऑक्सीजन की संभावनाओं से मना नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा है तो कभी ना कभी तो जीवन रहा होगा, और या फिर जीवन रखने की संभावनाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए मार्स की सरफेस पर रिसर्च हुई। अब सवाल बनता है कि रिसर्च करने वाले लोग थे कौन? कोई एवं ही था कि उठ करके सीधा चला आया? नहीं साहब, बहुत ही लॉजिकल चीज है, मैं आपको बताता हूं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा अपने द्वारा एक मार्स एक्सप्रेस सैटेलाइट नामक यंत्र भेजा गया, जिसका नाम था मार्सिस। ये मार्सिस जब स्पेस में गया, अंतरिक्ष में जाकर इसने मार्स के चारों तरफ चक्कर लगाया, तो इस मार्सिस ने अपने अंदर रडार लगाया हुआ था। मार्स एक्सप्रेस, इसे मार्सिस के नाम से भी जाते हैं। इसने कैसा रडार लगाया हुआ था जो पानी को देखते ही सेंसिटाइज हो जाता था। यानी कि रडार ने रेडियो वेव्स निकाली, पानी को देखते ही तुरंत रडार की रिफ्लेक्शन तेजी से आई, और उसने बहुत अच्छे अच्छे इंटरप्रिटेशन निकाले थे। उन्हीं इंटरप्रिटेशंस में इस मार्सिस ने अपने द्वारा जानकारी जो निकाली, उसके अनुसार यहां पर बर्फ के नीचे पानी है और पानी की लेक्स बनी हुई है। ये इसका एविडेंस था। ठीक है, ये जानकारी अब बाहर क्यों आ रही है? क्योंकि जो रडार के द्वारा भेजी गई सिग्नल्स थे ना, उनको वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई की। कौन से वैज्ञानिक आ गए? तो देखिए, बहुत ही स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज जिनके नाम आप सुनते हैं, उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज शामिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के रिसर्चर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ नांटीज, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, ओपन यूनिवर्सिटी, इन सब के साथ मिलकर के इस बात का एनालिसिस किया कि जो मार्सिस करके हमने सैटेलाइट भेजा था, उसके एविडेंस सही है या फर्जी है। क्यों? क्योंकि इसके इस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा लेजर एल्टीमीटर यूज किया गया था। यानी कि लेजर्स इस तरह से भेजी गई थी एल्टीट्यूड नापते हुए कि वहां पर पानी के ट्रेसेस को इसके बारे में पता चल जाए। इस जानकारी का एनालिसिस करके इन्होंने अपनी जानकारी नेचर नामक जो जर्नल है उसमें प्रकाशित करी। है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात आप इसलिए मान लीजिए कि दुनिया में इन्हीं जर्नल्स में से न्यूज सेलेक्ट करके या जानकारी सेलेक्ट करके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल है जिसमें ये न्यूज बाहर निकल करके आई। आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो एरिया है जिसको हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि डस्ट कवर्ड आइस कैप लोकेटेड प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रडार रिफ्लेक्शन। यहां से ही रडार रिफ्लेक्शन मिले थे। साउथ पोल पर कुछ इस प्रकार की बर्फ दिखाई दी और उसी से ये एविडेंस निकाले गए। वैज्ञानिकों का कहना
कहना है कि मंगल ग्रह पर पानी के संकेत मौजूद हो सकते हैं या पानी मौजूद हो सकता है, और मंगल के अंदर जो साउथ पोल आइस कैप है उसके नीचे पानी मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों ने ये चीज देखी है। आप देख सकते हैं ये मंगल सरफेस को दिखाने का प्रयास किया। अच्छा, मैं एक चीज यहां पर और ऐड कर दूं, साउथ पोल पर बर्फ जैसी कोई चीज तो है, ये एविडेंस इनके पास में ऑलरेडी है। अब बर्फ के नीचे पानी है, ये रडार ने पता लगाया है। अब आप कहेंगे कंफर्मेटिव टेस्ट कैसे होगा यार, ये तो हाँ कोई इंसान उतरेगा तभी पता लगाएगा, तो इंसान का उतरना बाकी है। जैसे ही ये जानकारी प्रूव होती है तो निश्चित ही इस बारे में सारी बातें बाहर निकलकर आ जाएंगी। रशिया ने भी अपने द्वारा एक मिशन, माफी चाहेंगे, चाइना ने भी अपने द्वारा एक मिशन यहां पर भेजा था। उस मिशन के साथ साथ उन्होंने एक रोवर भी भेजा था। वो रोवर यहां पर चलकर गया। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, इसने इस तरह से ऊपर से रडार भेज के इस बर्फ के नीचे पेनिट्रेट करके अपनी जानकारी जुटाई है। वही जानकारी से आप लोग ये सारी बातें आइडिया लगा रहे हैं। ये साउथ पोल पर प्रेजेंट बर्फ है मंगल के, और इसी बर्फ से ही इन्होंने आइडिया लगाया है। इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ये माना जा रहा है कि यहां पर पानी के ट्रेसेस मिले हैं। ठीक है, अब बात यह है कि यहां वैज्ञानिकों ने इस बात के बारे में तो बात कह दी है कि साहब यहां पर हमने पूरी तरह से ध्यान रखा है, लेकिन अब ये मानते हैं कि यहां पर कोई ग्लेशियर के नीचे झील तो है। अब झील है तो ये तो कंफर्मेशन टेस्ट के बाद पता चलेगी, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो गया होगा। सवाल ये पैदा हो गया होगा, सर बाकी तो सब सही है, एक तरफ आप कहते हो नासा, इसने चाइना ने ऐसा किया, एक तरफ आप कहते हो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ऐसा किया, नासा वाले कहां गए? तो नासा वाले 2016 के अंदर ही अपने द्वारा इस बारे में जानकारी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि देखिए लिक्विड वाटर आइस कैप के नीचे प्रेजेंट है, इसके अंदर हम किसी भी प्रकार से दो राय नहीं रखते। हम मानते हैं कि चाइना ने जो जानकारी दी है वो सही हो सकती है, इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो जानकारी है वो सही हो सकती है। हम चाइना के बारे में आपको थोड़ी जानकारी बता दें, ये इसलिए जानना जरूरी है आपको क्योंकि चाइना ने अपने द्वारा एक रोवर भेजा था जिसका नाम ज़ुरोंग रोवर था, और ये रोवर यहां पर 113 दिन मंगल ग्रह पर चला था, और 113 दिन में ये 1171 मीटर चलकर इसने बहुत सारे डेटा एकत्रित किए थे। और इवन इतना ही नहीं, जमीन के 80 मीटर नीचे तक के भी डेटा इसने कलेक्ट किए थे। और ये जो ज़ुरोंग नामक रोवर था, इसी की जानकारी जो रोवर था वो तियानवेन 1 मिशन के माध्यम से भेजा गया था, और दुनिया में ऐसा करके चाइना ने बहुत प्रसिद्धि कमाई थी। और ये चीज ध्यान रखिएगा, साइंस के सेक्टर में इन दिनों चाइना के द्वारा बहुत अल्टीमेट काम किए जा रहे हैं, विशेष रूप से स्पेस के काम में। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें अब निकल कर आई हैं। बाकी अब जैसा मैंने आप सबसे कहा, रोवर वगैरह ठीक है, आप लोग भी थोड़ा पैसा वैसा इकट्ठा करो, मंगल की यात्रा कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए मंगल भवन मंगलहारी, दरबार दशरथ अजर बिहारी, और चांद पर मिल गया भारी पानी।